to start the exercise 3.3 in which we have to find the values of unknowns. So the first one is a comma minus b is equal to 7 into 1. सबसे पहले तो हम एक इक्वेशन को सेट करेंगे, ठीक है. फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको डन करके बताती हूँ. एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट ओके हो गया, जिसमें हमें करना है. हमारे पास है ओके जी, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसी को यहाँ पे ऐसे लिखे होंगी a माइनस बी एंड देन उसके बाद आपके पास इज इक्वल टू 7 into 1. ठीक हो गया. अब यहाँ पे सिंपल इसका आपने कैसे क्या स्टार्ट करेंगे, हम मेंशन करेंगे सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में आपने लिख दिया ए, इसी चीज़ को एक दफ़ा रिपीट करके लिखेंगे. विद इन 1 स्टेप आंसर नहीं ख़त्म करना, सॉल्यूशन नहीं ख़त्म करना. ए इज इक्वल टू 7 माइनस बी इज इक्वल टू 1. अब ये माइनस बी में आ रहा है, अननोन में हम लोगों ने उसको पॉजिटिव ही रखना, उसको नेगेटिव नहीं करना आपने, ठीक है. तो आप सिंपल यहाँ पे क्या कर देंगे कि इसका जो माइनस है वो 1 को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है. तब आप यहाँ मेंशन कर देंगे ये आंसर्स हैं. ये अननोन्स की वैल्यू आपने फाइंड कर ली. ये भी अननोन थे, उनकी वैल्यू नहीं गिवन थी और आपने उन्हीं की वैल्यू फाइंड करनी थी और आपने फाइंड कर दी. क्लियर. ये सारी एक्सरसाइज, अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सेम एज इट इज ऐसे ही डन होगा. ओके अब इसे एक और दफा पीछे लेके जा सकते हैं. हाँ सही. जी जी, ये आपने बस वैल्यूज रिप्लेस कर दी. बस वैल्यूज में क्या वो बताया हुआ ना कि जो चीज़ यहाँ पे है इक्वल के दूसरी तरफ वही इसका ऑपोजिट है. लाइक ए 7 के इक्वल ही है, माइनस बी 1 के इक्वल है. मैंने वैल्यूज़ नहीं की हैं, मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं, क्योंकि जब हमने बताया था ना यहाँ पे x1 होता है, यहाँ पे y1 होता है, यहाँ पे x2 होता है, फिर y2 होता है, तो x के इक्वल होता है, y के इक्वल होता है. तो हम लोगों ने ए वैल्यूज़ पुट कर दी कि a अगर इक्वल इस तरफ है तो a की वैल्यू इक्वल के दूसरी तरफ 7 है, तो a इज इक्वल टू 7. ठीक है. ओके जी, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट. अब देखिए 2a, अब यहाँ पे भी देखिएगा इसकी भी वैल्यू बिल्कुल सिंपल से निकल आएगी. अगर 2a यहाँ लिखा हुआ है, उसी a को a के साथ मैच करना है, b को b के साथ मैच करना है, c को c के साथ मैच करना है. ठीक है. अब यहाँ पे सेकंड वाले में हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से डन होगा. 2a into 2b plus 3. ओके. अब इज इक्वल टू -10 माइनस बी. इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे. इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले आप देखें जो यहाँ पे है इक्वल के दूसरी तरफ इसकी वैल्यू ये है -10 है, जो यहाँ पे है इक्वल के दूसरी तरफ इसकी वैल्यू -b है. सो 2 into a इज इक्वल टू -10. फिर इसके बाद 2 into b प्लस 3 इज इक्वल टू -b. क्लियर मोहम्मद. ओके. अब a को यहीं पे रखते हैं, -10 को डिवाइड कर देंगे क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के 2 डिवाइड हो जाएगा. और अब दूसरी जगह इसमें भी इसी तरीके से बिल्कुल करेंगे. 2b यहीं रहेगा, वो -b है, b को b के पास ले आएंगे, ये +b हो जाएगा. 3 वहाँ जाएगा, ये -3 हो जाएगा. प्लेसेस को स्विच करना है जब आप इक्वल लेट कर लेते हैं. तो यहाँ पे आपके पास रहेगा 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10,
-5, ए की वैल्यू आ गई -5। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 3 भी हो जाएगा, -3, फिर b इज इक्वल टू -1, और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व। देखें जी, इजी है, मुश्किल तो नहीं है ना, मतलब बहुत इजी है ये तो। ओके, जी व्हाट डू यू थिंक अबाउट डूइंग अ क्वेश्चन नंबर 3? ओके करके दिखाएं। करते जाए ना, साथ साथ क्वेश्चन भी करते जाएं, एक्सप्लेन भी करते जाएं, कैसे ऐसे करूँगा, ऐसे ऐसे करूँगा, ठीक है? ओके स्पेस निकाल ओके सो 2a equals to 8 नहीं, 2a पूरा है ना, 2a -4 है ना, जिसके 2a साथ, minus 4 equals to 8 अच्छा हाँ अभी ऐसे, कॉमन यस यस, क्योंकि वो माइनस लगा हुआ ना। ओके 2a minus 4 equals to 8 and 6 equals to बिल्कुल, minus b plus 1 वेरी गुड। अब इसको सॉल्व करते जाएं, इस तरफ आपको जिसको स्विच करना है तो कर दें। 2a plus 4 2a equals to 12 a equals to 12 by 2 1 6 a equals to 6 इसके अंदर जो है b equals 6 minus 6 plus 1 b equals 5 minus ओके, ए आ गया आपके पास 6, बी आ गया, वेरी गुड, करेक्ट, वेरी गुड। अब आपको समझ आ गई, क्योंकि ये तो इजी हैं, इतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? ओके जी, अब ज़रा मोहम्मद इसका 4th पार्ट और 5th पार्ट होमवर्क टास्क है, ठीक है? और 6th पार्ट मतलब सारा ही आप कर सकते हैं, आगे तो हो जाएंगे ना, क्योंकि सब में तो एक ही बात है, कोई देखने में ऐसा लग रहा हो कि आपको लग रहा हो कि ये नहीं हो पाएगा मुझसे, या हो जाएंगे सारे? आई थिंक सारे हो जाएंगे। चलें ठीक है, फिर हम लोगों ने अभी 1st, 2nd एंड 3rd किया है, तो बाकी आपने क्या कर लेना है, 4 से लेके 4 5 6 7 तक होमवर्क है, आप उसको आज की डेट लगा के होमवर्क मेंशन कर दें। फर्स्ट का 4 5 6 एंड 7, ठीक है? ये दैट विल बी योर होमवर्क टास्क, मेंशन कर दिया? 4 5 6 and 7 जी जी, ओके कर दिया। चलिए फिर अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर हम टेक्स्ट बुक में देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में लेट ए इज दिस एंड बी इज दिस, ओके? देन फाइंड ए अगर 1 4 8 है, बी अगर हमारे पास 1 0 है, तो पहले आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना है, ओके? सही एक मिनट मुझे जरा देखने दे, ये जो क्वेश्चन नंबर IV है, 2 into 5 y into 8, कौन सा वाला? IV वाला है, जो सा IV x plus 2y वाला। x plus 2y equals to 2 हाँ। फिर
उसमें देखे ना, Y उसमें वैसे ऊपर आपने ए और बी सबके अलग अलग है और आपने ए और बी फाइंड किए हुए हैं, लेकिन अगर आप आई वी वाले में देखें तो एक्स प्लस टू वाई, फिर टू के साथ है, फिर वाई माइनस थ्री फाइव है। इसका मतलब वाई दोनों के साथ आया हुआ है। तो ये कैसे होगा? ज़रा आई फोर्थ वाला पार्ट करके दिखाएं अभी ज़रा, ओके। कि उसमें वाई दोनों तरफ आया हुआ। अगर एक जगह कहीं पे वाई स्किप हो जाता तो वी कैन सॉल्व दिस। तो मुझे लगता है कि इसको एक दफ़ा करके दिखाएं आप। वाई की जो वैल्यू आएगी फिर उसको पुट करेंगे, फिर एक्स की वैल्यू निकलेगी। X plus 2y equals 2 y minus 3 equals 5, फिर x एक वैल्यू के अंदर दो डिफरेंट वो कैसे आ सकता है? हो जाएगा, आप करें तो सही। x plus y equals 2 by 2 1। दूसरा तो वो खुद ही कह रहे हैं ना, वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू फाइव, और वहाँ से थ्री प्लस फाइव एट आ जाएगा। उसी वाई को आप पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दें, एक्स आ जाएगा। अच्छा, यस। तो फर्स्ट इक्वेशन उसका ये नहीं होगा x plus y equals 1? नहीं, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू टू। ओके। इक्वेशन देख के बनाएं, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू टू है और वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू फाइव है। तो इसका मतलब है कि y की वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 2, जी। x प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 16 equals to 2, so x equals to 2 minus 16, x equals to minus 14। यही आंसर। कि आप पहला वाई एट आया है, फिर एक्स क्या आया है? x equals minus 14। हाँ बिल्कुल, देखें हो गया। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन आएगी तो दूसरी तरफ से उसकी वैल्यू निकल आएगी, उसी वैल्यू को आप इक्वेशन वन में पुट कर दे तो आपके पास मिसिंग नंबर आ जाएगा। क्लियर? ओके। ओके जी। और अब जो मुझे लगता है फिफ्थ वाला पार्ट है वो भी ऐसा ही है जो आपने अभी किया है, सिक्स्थ वाला पार्ट भी ऐसा है। ठीक है, ओके। सिक्स्थ वाला पार्ट करें ज़रा, वी आई वाला। 4x plus 6y equals 6, x minus 12y। ट्री का क्वेश्चन नंबर वन, जिसमें हम लोग अननोन वेरिएबल्स फाइंड करें, तो या फर्स्ट वाला मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये हमने कैसे करना था। ठीक है, अब सेम एज इट इज़ जो इसका सेकंड पार्ट था उसको अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरीके से था। फर्स्ट का सेकंड पार्ट जिसमें हम ए और बी की वैल्यू निकाली, जो कि बिल्कुल सिंपलेस्ट थे। ठीक है, अब आगे जो उनसे थे वो चीज़ें ज़रा कॉम्प्लिकेटिव हुई थी। जो थर्ड वाला पार्ट है वो आपने किया है, इज इट? थर्ड वाला पार्ट आपने किया है, और उसके बाद जिसमें 2a माइनस 4 6 इज इक्वल टू 8 माइनस बी, ये वाला आपने किया है। फोर्थ वाला है जो सा एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री, ये वाला भी आपने किया है। थर्ड एंड फोर्थ आपने अभी करके दिखाए हैं, आप चेक कर लें बेशक। जी जी बिल्कुल। और ये रहा फिफ्थ वाला पार्ट। फिफ्थ में क्या था कि दोनों के पास वाई, दोनों टर्म्स के पास थी, तो दोनों टर्म्स को किसी न किसी एक फॉर्म को बनाने के लिए हम दोनों ने दोनों को ऐड कर दिया। हमने जब ऐड किया तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल होकर हमारे पास एक्स इज इक्वल टू माइनस 6 आ गया। ठीक है, फिर जब हमने इसकी वैल्यू पुट की तो हमारे पास वाई आ गया। क्वेश्चन सिंपली सॉल्व। ठीक है, फिर इसी के बाद जो सिक्स वाला पार्ट था उसको हम लोगों ने ऐसे किया कि हमारे पास जो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 6 था, x माइनस 12 वाई इज इक्वल टू माइनस 3 था। अब हमने कोई ना कोई एक फॉर्म ऐसी बनानी थी जिसको हम कैंसिल आउट कर सकते थे। तो माइनस 12 है, हम 6 को माइनस 12 बना सकते थे। 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये 8x प्लस 12 आ गया। तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। जब आपने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो एक माइनस 12 में एक प्लस 12 में दोनों कैंसिल हो गई और x की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, जब आपने इसको पुट किया तो फिर आपके पास y की वैल्यू आ गई। क्लियर? सही।
और इसके बाद जो अभी हम लोगों ने लास्ट पार्ट किया है उसको देख लेते हैं। यस, ये रहा लास्ट पार्ट। अब ये देखिए लास्ट पार्ट में हमने बिल्कुल वो भी ऐसा ही था, नहीं इसमें हम लोगों ने प्लस माइनस वाई में खुद लिखा हुआ था, उसको कैंसिल किया, एक्स आ गया, एक्स की वैल्यू पुट किया, हमारे पास वाई आ गया। ओके हो गया है। सही है। सो 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ आ गई। सिंपल, आपने अननाउंस की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब देखिए जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसमें a इज इक्वल टू 148 और उसके बाद b में लिखा हुआ है, b क्या मांगा हुआ इन्होंने, b है आपके पास 10। तो ये बिल्कुल वही है जो मैं आपको एग्जांपल स्टार्ट करवाई थी 3 ऊपर बनी हुई है ना पिक्चर एक्सरसाइज में 3.3 के ऊपर, इससे पिछला वाला पेज सेम यही है। आपको a को b से मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लिकेशन में जो भी आंसर्स आएंगे आपको वो लिखने हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 को 0 से, 1114140 बिल्कुल 8180 सबको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास सेट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब जब उन्होंने कहा है कि यू जस्ट हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज, इसमें आपको आगे और कोई काम नहीं करना, आपको बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए हैं, टोटल काउंट करके बताने होते हैं। ठीक है, एन नंबर्स जब आपके मल्टीपल्स बनते हैं तो आप उसमें लिखते हैं कि वो कितने थे। ठीक है, एक में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे और बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, वो 6 आ जाता है। ये मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ कि इसको कैसे करना है। और से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये बोला एमसीक्यूज में बहुत आता है, एमसीक्यूज और शॉर्ट में। ठीक है, ये रहा 2 का फर्स्ट पार्ट। 2 के फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले आपने क्वेश्चन मोहम्मद करेंगे कैसे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपने करना है लेट, लेट करना है ए इज इक्वल टू 1 4 8। ठीक हो गया। ओके। फिर बी की वैल्यू क्या है, 1 एंड 0। इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको करके दिखा रही हूँ जिसमें उन्होंने लिखा है कि ए, उसमें आपको फाइंड करना है ए क्रॉस बी। ठीक है, अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है कि आप किस किस का क्रॉस कर रहे हैं। आप 1 4 8 का क्रॉस करेंगे 1 0 के साथ। अब आपने वही जो आपने मुझे बताया ना 1 बाय 1 स्टेप करके चलते हैं। तो सबसे पहले 1 इंटू 1, फिर उसके बाद 1 इंटू 0, फिर उसके बाद 1 इंटू 0 ख़त्म हो गया, 4 इंटू 1, फिर उसके बाद 4 इंटू 0, 8 इंटू 1 फिर 8 इंटू 0। यस। मुझे काउंट करके बताएं कितने नंबर ऑफ सेट्स बने हैं। 5 7 6 सॉरी। यस, तो फिर आपने अगर अपना चेक करना हो तो कैसे करते हैं, उन्होंने कहा है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आपने यहाँ पे क्या लिख लेना है, n इंटू ए क्रॉस बी। तो मुझे बताएं ए में कितने एलिमेंट्स हैं। ए में 1 2 3 3 है ना। बी में कितने हैं, 2 3 2 ज़ार 6। ये देखें, ये आपका आंसर भी आ गया।
कि जो आपने लिखा वो तो नंबर ऑफ सेट्स भी आपके 6 हैं, और जब आपने इसको फाइंड किया दैट आर आल्सो द 6. ओके, इसे मुझे समझ नहीं आया, 3 टाइम्स 2 किधर से आया? ये देखें इस ए के अंदर कितने सेट्स हैं? 1. अच्छा, उसके अंदर 3 है, उसके अंदर 2 है। हाँ, अच्छा, मतलब जितने उसके अंदर डिजिट्स हैं, जितने उसके अंदर नंबर्स हैं ना, उसको काउंट कर देते होते हैं बस. ओके हो गया? ओके। एनी क्वेश्चन मोहम्मद? Did you understand the concept of exercise 3.3 question number 1 and 2? जी, या। Can you do the part of 2, rest of the parts, second, third and fourth? यस। B क्रॉस B को करना है और A क्रॉस A, मतलब A की दोनों वैल्यूज के साथ कर देना है. ठीक है, B क्रॉस A में भी आंसर कितना आएगा आपका? 2 3 ज़ा 6, A का आंसर 3 3 ज़ा 9, B का आंसर 2 2 ज़ा 4. इतने एलिमेंट्स बन जाएंगे. ओके, ओके, सो इस वाली के अंदर जो है सेम ऐसे जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाया हुआ है, सेम लाइक दिस. ओके, 1 वो तो होमवर्क है ना, अभी तो ना करें, वो होमवर्क है. ठीक है पूछ रहा हूँ, यही करना है। जी जी, फर्स्ट सेकंड का थर्ड, सेकंड का सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 भी आप कंप्लीट लिखेंगे अपने नोट्स पे, और सेकंड भी आप कंप्लीट लिखें, मेरे साथ पिक्चर शेयर कर देंगे. ओके, उन्होंने नीचे लिखा हुआ है ना, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन दीज सेट्स. नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब जो आपने सेट्स बनाए हैं उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ए के अंदर कितने हैं, बी के अंदर कितने हैं. जब आप उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तभी अगर आप देखें काउंट करके, अगर आप उसको 3 2 ज़ा 6 मैंने लिखा है, अगर आप वो ना भी लिखो, ऊपर काउंट करके बता दो, देखो मैंने कितने सेट्स लिखे हुए हैं. आपने सिंपल सेट्स का मतलब इन चीज़ों को काउंट करना, 1 2 3 4 5 6, ये चीज़ है. तो वो तो सेकेंड वाले उसके अंदर भी 6 ही होगा। 6 ही होगा, बिल्कुल 6 ही होगा. और थर्ड वाले में क्या लगता है आपको? थर्ड वाला जो है ए टाइम्स है, तो 1 1 1 1 ये जगह 1, फिर दोनों के पास 3 है ना? 1 4, तो ये 2 हो गया, 1 8, तो ये 3 हो गया। ऐसे भी देख सकते हैं ना, दोनों के पास 3 3 सेट्स है ना? तो ये भी 6 हो जाएगा। नहीं नहीं, 9 होगा, क्योंकि ए के 9 पास कैसे 3 होगा? सेट्स है ना, 3 3 ज़ा 9 होता है. इसे ए टाइम्स ए के अंदर जो है, ये नहीं करेंगे कि Exercise 3.3, we have to start from the question number 2. We have done with the question number 2, we have to start the question number 3. यहाँ पे हमारे पास ई क्रॉस एफ, एफ क्रॉस ई, ई क्रॉस ई, एफ क्रॉस एफ, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह. जैसे 2 हमने डन किया है, इसकी भी वैल्यूज़ भी बिल्कुल वैसे फाइंड करनी है, लेकिन जो वैल्यूज़ आएंगी उन सब वैल्यूज़ को आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा एक्स एंड वाई के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो जैसे वो बिल्कुल एक्सरसाइज 3.3 के ऊपर आपने जो पहले भी कराया था, हाँ. एक दफा आई थिंक आपने इसको ही देख के कराया था, जी जी, तो वैसे ही बस। बिल्कुल. बस आपके पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी एक्स एंड वाई की, एक पूरा सेट बन जाएगा हर एक सेट का. तो वो आप पे डिपेंड है कि अगर आप हर एक सेट का डिफरेंट ग्राफ बना लें, ई क्रॉस एफ का अलग बनाएंगे, एफ क्रॉस ई का, ई क्रॉस ई का, एफ क्रॉस एफ का, इन सब का अलग बना के फिर हमको रिप्रेजेंट कर देंगे ग्राफ में, क्योंकि सबकी वैल्यूज तो डिफरेंट ही आएंगी. ओके जी, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 3. ओके, सबसे पहले मैं इसमें लिख लेती हूँ ई क्रॉस एफ वाला. ठीक है, ई क्रॉस एफ वाला इस टाइम यूज़ करेंगे. तो हमारे पास ई क्रॉस एफ की वैल्यू क्या है? ई की वैल्यू क्या है? ई की वैल्यू है 1 and 3. एफ की वैल्यू क्या है? 4 6 8. और जब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम इनके सारे सेट्स लिखते हैं, किसमें जो जो डिजिट एक दूसरे के साथ सिंप्लीफाई होता है. तो पहले आ जाएगा 1 4 1 6 1 8 3 into 4 3 into 6 3 into 8
ठीक है। अब हमने इन्हीं वैल्यूज़ को, ये जो सामने आपके वैल्यूज़ नज़र आई हैं, आपने इन्हीं इसी को किस पे रिप्रेजेंट कर देना है, ग्राफ में। तो इसके लिए अगर चीज़ें मैं आपके आसान करूँ तो ये x है, ये y है, x है, y, x, y, y, x, y, x, y। अब इसको रिप्रेजेंट करना तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। सारी की सारी वैल्यूज़ किस में पॉजिटिव में। तो अगर आप ऊपर वाली वैल्यूज़ देखें ना, ये 1 और 3 और 8 है, मतलब आपको मैक्सिमम हर जगह 8 की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक ठीक है मोहम्मद, इजी है जी। और ग्राफ में रिप्रेजेंट करने का भी तो आपको मैंने बताया था, वो भी इजी है, वो भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब इसका प्लॉट करते हैं ग्राफ। अच्छा, मेरी आप एक काम करें ना, ये वैल्यू अब आप लिखें, क्योंकि मुझे बाबा फिर नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, फिर पीछे जाना पड़ेगा। अब आप ये लिख लें इनकी वैल्यूज़, ठीक है। रफली लिख लेना, फिर आपने मुझे बताना है। अभी आप रफली कहीं पे भी नोट कर लें। नोट करके मुझे बताइएगा। ओके, ये है 1 into 3, लिख लिया आपने। एक सेकंड, ये आपने पहला वाला क्या लिखा हुआ है? और 1 into 3 था, सॉरी रेज हो गया है, वो 1 into 4 है। जी डन। ओके, अब ये एक्स और वाई आपके आसानी के लिखा है, जब आप ग्राफ बनाएं तो आपको पता चले कि एक्स सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव नहीं है, तो मैंने सिंपल ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। अब इसमें सिर्फ इसकी पॉजिटिव वाली वैल्यू उठाते हैं, नेगेटिव वाली तो इसकी यूज़ होगी नहीं, ठीक है। तो मैं इसका सिर्फ ये वाला पार्ट लूँगी जी। नहीं, कुछ नहीं समझ आ गया। ये हो गया ग्राफ, ठीक है। अब इस दोनों पे इसकी वैल्यूज़ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों को 8 तक लिख लेते हैं। ये 0, 1, 2, 3, हम अपना ग्राफ कंटिन्यू करते हैं। अब अगर हम देखें तो हमारी जो प्रीवियस वैल्यू है, एक सेट की जो ई सेट की 1 to 3 है, और दूसरी एफ सेट की वो 6 और 8 है। जब हमने इनको सिंप्लीफाई किया तो वैल्यू तो 8 और 6 सब में आया ही है, तो लास्ट डिजिट तो 8 है, ठीक है। तो ग्राफ हमेशा इस तरीके से प्लॉट करते हैं, जो लास्ट डिजिट होता है वहीं तक काउंटिंग लेके जाते हैं अपनी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक हो गया। अब इसकी भी काउंटिंग 8 तक ले जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8। ठीक हो गया। अब आपको रिप्रेजेंट कर देना है कि आपका 1 2 3 आपने इसको रिप्रेजेंट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इंडिविजुअली सबका ग्राफ बनेगा, ठीक है, हर एक सेट का। ओके हो गया। अच्छा, सबसे पहले जो आपने वैल्यूज़ लिखी हैं उसी को यूज़ करके अगर मैं यहाँ पूछूं कि सबसे पहला सेट क्या है, पहला मैंने 1 और 4 बनाया था, 1 और 4 था ना, पहला जो था 1 और 4। 1 और 4। अब 1 और 4 कैसे ड्रॉ होगा कि आपके पास जो है वो 1 और 4, ठीक है। अब 1 और 4 इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेंगे कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, सॉरी एक्स एंड वाई के अकॉर्डिंग। ये आपका x जो है वो 1 है और y आपका 4 है, ठीक है। अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी। सबसे पहले देखें कि x 1 एंड 4, तो 1 ये रहा, x वाला 1, ये x वाली एक्सिस है, ये जो नीचे हमारी ये x वाली है और फिर ये वाली y वाली है, ठीक है। अब हमने 1 एंड 4 को रिप्रेजेंट करना है, तो x का 1 ऊपर जाएगा y के 4 तक। अगर इसको यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट कर दें तो यहाँ पे डॉट लगा देते हैं। नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ थी कि हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन नंबर 3 में ई की वैल्यू गिवन है, एफ की वैल्यू गिवन है। हम लोगों ने ई क्रॉस एफ, एफ क्रॉस ई एंड एफ ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का मकसद ये है कि सबसे पहले तो आपको ये नॉर्मली सेट्स बनाने पड़ेंगे कि आपको ई क्रॉस एफ इनको मल्टीप्लाई करके इसका इंडिविजुअली आंसर लेके आएंगे। जब आप इसका आंसर लेकर आएंगे तो फिर आपको सिंपली इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जो जो पॉजिटिव में सारे हैं, पॉजिटिव में है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में आपने इनको प्रेजेंट कर देना। ये एक्स है, ये वाई है। जब आपने इसको लिखा आपने इनको प्रेजेंट कर दिया। प्रेजेंट आपने इसको ऐसे किया कि जो जो इनसे पॉइंट्स थे, सबसे पहले 4 और 1 था, देखें यहाँ पे मैंने 4 और 1 को मैच किया हुआ है, फिर 4 और 3 को मैच किया हुआ है। अब कहीं ना कहीं पे आपका रेक्टेंगल, स्क्वायर, इस तरीके से आपके बॉक्सेस बनते जाएंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने ये वाला एक पार्ट किया, फिर उसके बाद अब नेक्स्ट वाला एक पार्ट किया, तो उसका ये देखें ये कुछ इस तरीके से ई क्रॉस ई को मैंने करके देखा। बाकी जो 2 पार्ट्स हैं वो आपने डन किए और आपने ग्राफ भी दिखा दिए, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपने 2 सेट्स को प्रूव करना है। जब आप इसका फर्स्ट पार्ट डन करेंगे, सेकेंड पार्ट डन करेंगे, थर्ड खुद ब खुद हो जाएगा। मैंने 5th का फर्स्ट पार्ट यहाँ डन किया हुआ है। सबसे पहले बी का यूनियन लेना है सी के साथ, वो आपका ये आ गया, यहाँ तक क्लियर। फिर उसके बाद आपने उस बी यूनियन को ए इंटू बी यूनियन सी को सारे के साथ ए के साथ मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास ये वाले आंसर्स आ जाएंगे। और जो आपने अभी थर्ड वाले जो 5th वाला है, 5th वाले का सेकेंड पार्ट किया है, उसमें भी आपने जब उसका ए क्रॉस बी लिया, ए क्रॉस सी लिया, दोनों का यूनियन ले लिया, तो वो मुझे दिखाएं ज़रा अगेन। ओके, एक सेकंड। हाँ जी बिल्कुल। जब आपने हम लोगों ने जो ऊपर 5th का फर्स्ट पार्ट किया, 5th का सेकंड पार्ट किया, उन्हीं दोनों को जब हमने देखा तो हमारा आंसर लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड है। वेरी गुड, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारा 5th क्वेश्चन डन हो जाते हैं। तो 3.3 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन हो मोहम्मद आपका? नहीं, मुझे समझ आ गया। ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, मतलब बहुत इजी वे से हो रही है। ग्राफ बनाने हैं, सेट्स बनाने हैं, दैट थिंग्स बिकम वेरी इजी फॉर अस। ओके।